नन्ही परी की नई जादुई फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपनी 4 छोटी लड़कियों के साथ रहती थी। सबसे छोटी लड़की का नाम नन्ही परी था। चारों छोटी लड़कियां अपनी माता से खाने के लिए ब्रेड और नई फ्रॉक और टोपी और जूते मोजे मांगती थी, लेकिन उनकी माँ केवल उनके रोज के खाने का ही बड़ी मुश्किल से प्रबंध कर पाती थी। गरीब औरत हर साल बसंत के महीने में कुछ ऊन खरीदकर सबसे बड़ी लड़की जलपरी के लिए एक फ्रॉक बनाती थी और जलपरी की पुरानी फ्रॉक उससे छोटी बहन रतन परी को दे देती और रतन परी की पुरानी फ्रॉक दीप परी को दे देती और दीप परी की पुरानी फ्रॉक नन्ही परी को मिल जाती थी। चारों बहनें उन फ्रॉक को पहनकर बड़ी खुश होती थी। एक दिन चारों बहनें जंगल में खेलने के लिए गई और दिन भर जंगल में खेलती रही। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तीनों बड़ी बहनें घर जाने के लिए रवाना हो गई, लेकिन नन्ही परी फूलों को लेने के लिए पेड़ों के बीच अकेली रह गई। नन्ही परी अकेली जंगल में डर रही थी। नन्ही परी इधर उधर दौड़ी, अपनी बहनों को खोजा, लेकिन वो जा चुकी थी। जब नन्ही परी जंगल में अपने बहनों को खोजने के लिए दौड़ी तो उसकी फ्रॉक एक कांटे की झाड़ी में फंस गई और पूरी फ्रॉक फट गई। नन्ही परी ने अपनी फटी फ्रॉक को देखा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि नन्ही परी जानती थी कि अगले साल तक उसे दूसरी फ्रॉक नहीं मिल सकती। नन्ही परी को रोता देख आसमान से एक सुंदर परी उसके सामने आई और उससे पूछी, नन्ही परी, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? नन्ही परी ने रोते हुए कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी फ्रॉक फाड़ ली है और अगले साल के बसंत तक मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। अब मैं क्या पहनूंगी? मेरी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे मुझे वो नई फ्रॉक दिला सके। नन्ही परी, देखो, तुम्हारा नाम भी नन्ही परी है और मैं खुद एक परी हूँ, परंतु अभी मेरी सितारा छड़ी मेरे पास नहीं है, जिससे मैं कोई चमत्कार तो नहीं कर सकती। पर हाँ, मैं तुम्हें नई फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दे सकती हूँ, जिससे तुम नई फ्रॉक बना सकती हो। इतना कहकर वो परी नन्ही परी को कुछ नरम नरम ऊन दे देती है। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी रास्ते में नन्ही परी को एक जंगली झाड़ी मिली। जंगली झाड़ी ने नन्ही परी से पूछा, नन्ही परी, तुम्हारे पास ये क्या है? नन्ही परी ने कहा, यह नरम सफेद ऊन है, मुझे परी ने दी है नई फ्रॉक बनाने के लिए। ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन को कंघी करनी पड़ेगी। ये ऊन मुझे दो, मैं इसे कंघी कर देती हूँ। नन्ही परी ने जंगली झाड़ी को सफेद ऊन दे दिया और जंगली झाड़ी ने इसे अपने मजबूत कांटों से कंघी कर दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर मकड़ी मिली। मकड़ी ने नन्ही परी से पूछा, नन्ही परी, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, मुझे परी ने नई फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिए हैं और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया। ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन को काट कर धागा बनाना पड़ेगा। ये ऊन मुझे दो, मैं इसे काट कर धागा बना देती हूँ। नन्ही परी ने मकड़ी को सफेद ऊन दे दिया और मकड़ी ने इसे काट कर धागा बना दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर पिचा मिला। पिचा ने नन्ही परी से पूछा, नन्ही परी, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, परी ने मुझे नई फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिए हैं और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया और मकड़ी ने काटकर धागा बना दिया। उनसे फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन के धागे से कपड़ा बनाना पड़ेगा। ऊन मुझे दे दो, मैं इसे कपड़ा बना देता हूँ। नन्ही परी ने पिचा को सफेद ऊन का धागा दे दिया और पिचा ने इसे बुनकर कपड़ा बना दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक केकड़ा मिला। केकड़े ने नन्ही परी से पूछा, नन्ही परी, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, परी ने नई फ्रॉक बनाने के लिए मुझे ऊन दिया है और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया और मकड़ी ने काट कर धागा बना दिया
और पिचा ने इसे बुनकर कपड़ा बना दिया। ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन के कपड़े की कटिंग करनी पड़ेगी। ऊन का कपड़ा मुझे दे दो, मैं इसे कटिंग कर देता हूँ। नन्ही परी ने केकड़े को सफेद ऊन के धागे का कपड़ा दे दिया और केकड़े ने अपने तीखे दांतों से इसे फ्रॉक के लिए कटिंग कर दिया। फिर नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर टिक-टिक मिला। टिक-टिक ने नन्ही परी से पूछा, नन्ही परी तुम्हारे पास क्या है? परी ने मुझे नई फ्रॉक बनाने के लिए ऊन दिया है और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया और मकड़ी ने काटकर धागा बना दिया और पिचा ने बुनकर कपड़ा बना दिया और केकड़े ने इसे फ्रॉक के लिए कटिंग कर दिया। टिक-टिक ने नन्ही परी से कहा, ऊन से बने इस कपड़े से फ्रॉक बनाने के लिए ऊन की कटिंग हुए कपड़े को सिलना पड़ेगा। ये ऊन का कपड़ा मुझे दे दो, मैं इसे सिलकर फ्रॉक बना देती हूँ। नन्ही परी ने टिक-टिक को सफेद ऊन से बना कटा हुआ कपड़ा दे दिया और टिक-टिक ने इसे अपने तीखी चोंच से सिलाई कर एक सुंदर फ्रॉक बना दी। नन्ही परी अपनी एकदम नई सफेद फ्रॉक देखकर बहुत खुश हो रही थी। ये उसके जीवन की पहली नई फ्रॉक थी। नन्ही परी ने उस फ्रॉक को पहना और खुशी खुशी गाना गाते हुए अपने घर चली गई। घर पहुंचकर नन्ही परी को नई फ्रॉक में देखकर उसकी माँ बिल्कुल हैरान हो गई। अरे बेटी, ये फ्रॉक किसकी है और तुम्हारी पुरानी फ्रॉक कहाँ गई? उसके बाद नन्ही परी ने अपनी माँ को सारी बात बताते हुए बोली, माँ, जब मैं जंगल में भटक गई थी तब मेरी फ्रॉक एक झाड़ी से लगकर फट गई थी। मैं बहुत रोई। तभी मेरे पास एक परी आई और उसने मुझे सफेद नरम ऊन दिया। मैं ऊन लेकर आगे बढ़ी तो मुझे एक जंगली झाड़ी मिली जिसने उस ऊन पर कंघी कर दी। फिर मैं उस कंघी करी ऊन को लेकर आगे बढ़ी। तभी मुझे एक मकड़ी मिली जिसने उस कंघी करी ऊन को काटकर धागा बना दिया। फिर मैं दोबारा उस धागे को लेकर आगे बढ़ी तो मुझे एक पिचा मिला जिसने उस सफेद ऊन के धागे को बुनकर कपड़ा बना दिया। फिर मैं उस कपड़ा को लेकर आगे बढ़ी, तभी मुझे एक केकड़ा मिला। केकड़े ने अपने तीखे दांतों से इसे फ्रॉक के लिए कटिंग कर दिया। फिर उसके बाद मैं उस कटिंग करे हुए कपड़े को लेकर आगे बढ़ी, तभी मुझे एक टिक-टिक मिली। उसके बाद उस टिक-टिक ने अपनी तीखी चोंच से सिलाई कर एक सुंदर फ्रॉक बना दी और इस तरह मुझे ये नई फ्रॉक मिल गई। नन्ही परी की पूरी बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और नन्ही परी उस दिन के बाद से कभी भी नई फ्रॉक लेने के लिए जिद नहीं करी और अपनी उसी फ्रॉक के साथ अपनी माँ और बहनों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।